आज के सत्र में बाजार की चाल ने साफ संकेत दे दिए कि निवेशकों की सोच में अचानक बड़ा बदलाव आया है। ओपन होते ही जिस तरह की खरीदारी देखने को मिली, उससे ये समझना मुश्किल नहीं था कि कोई मजबूत ट्रिगर बाजार के साथ खड़ा है। सेंसेक्स का 2500 अंकों से ज्यादा उछलना और निफ्टी का 25,850 के ऊपर टिकना सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि ये निवेशकों के भरोसे और जोखिम लेने की क्षमता में आई तेजी को दिखा रहा था। पिछले कई सत्रों से बाजार जिस अनिश्चितता में फंसा हुआ था, आज का दिन उससे बिल्कुल अलग नजर आया। बाजार को देखें तो शुरुआत से ही चौतरफा खरीदारी का माहौल बना हुआ था। बैंकिंग, मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में जिस तरह का वॉल्यूम दिखा, उससे साफ था कि ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं बल्कि फ्रेश पोजीशनिंग भी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी मजबूती देखने को मिली, जो ये बताती है कि निवेशकों का भरोसा केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रहा। जब ब्रॉड मार्केट साथ चलता है तो धारणा अपने आप मजबूत बनती है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड समझौते से आया। मेरे विचार से बाजार ने इस खबर को सिर्फ एक डिप्लोमैटिक ऐलान की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक बड़े मौके के तौर पर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में बड़ी कटौती का ऐलान निवेशकों के लिए ये संकेत लेकर आया कि आने वाले महीनों में कई सेक्टर्स की कमाई की तस्वीर बदल सकती है। खासकर टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में आज जो तेजी दिखी, वो इसी उम्मीद का नतीजा लगती है। यहां से निवेशकों की धारणा इसलिए भी मजबूत हुई क्योंकि भारत को अब अपने कुछ पड़ोसी और प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले टैरिफ के मोर्चे पर बढ़त मिलती दिख रही है। जब ग्लोबल ट्रेड में किसी देश की स्थिति मजबूत होती है तो बाजार उसे लंबी अवधि के अवसर के रूप में देखता है। इसी वजह से आज की तेजी सिर्फ एक दिन की खबर पर आधारित नहीं लग रही थी, बल्कि इसमें आगे की संभावनाओं को भी कीमतों में शामिल किया गया। रुपए की चाल और बॉन्ड मार्केट का रुख भी आज बाजार के पक्ष में रहा। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती से ये संकेत मिला कि विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। साथ ही सरकारी बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट ने इक्विटी मार्केट के लिए एक सहारा बनाया। जब बॉन्ड यील्ड नरम होती है तो इक्विटी की आकर्षण बढ़ता है, और यही चीज आज के सत्र में देखने को मिली। एफआईआई और डीआईआई गतिविधियों को जोड़कर देखें तो बाजार में लिक्विडिटी को लेकर डर कुछ हद तक कम होता नजर आया। ग्लोबल संकेतों का असर भी आज के सत्र में साफ दिखा। एशियाई बाजारों में मजबूत तेजी और अमेरिकी बाजारों की पॉजिटिव क्लोजिंग ने घरेलू बाजार के लिए माहौल तैयार किया। मेरे अनुभव से कहूं तो जब ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स एक ही दिशा में काम करते हैं, तब बाजार की चाल ज्यादा तेज और व्यापक होती है। आज का सत्र उसी का उदाहरण रहा, जहां ग्लोबल सपोर्ट और घरेलू पॉजिटिव न्यूज एक साथ आईं। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने भी सेंटिमेंट को सपोर्ट किया। भारत जैसे देश के लिए सस्ता कच्चा तेल हमेशा एक राहत की खबर होता है, क्योंकि इससे महंगाई और ट्रेड बैलेंस दोनों पर दबाव कम होता है। बाजार इस फैक्टर को अक्सर नजरअंदाज नहीं करता, और आज की तेजी में इसका योगदान भी महसूस किया गया। सोना और चांदी में स्थिरता ने भी ये संकेत दिया कि फिलहाल जोखिम से पूरी तरह बचने की सोच कमजोर पड़ी है। आज की चाल को पिछले कुछ सत्रों से जोड़कर देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाजार लंबे समय से किसी मजबूत ट्रिगर का इंतजार कर रहा था। ट्रेड डील की खबर ने उसी इंतजार को खत्म किया है। हालांकि यहां यह समझना भी जरूरी है कि इतनी तेजी के बाद आगे के सत्रों में बाजार का मूड थोड़ा संतुलित हो सकता है। कुछ जगह मुनाफा वसूली दिखे, कुछ जगह सेक्टर रोटेशन हो, यह स्वाभाविक है। आगे के सत्र में बाजार का मूड काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे आते हैं, रुपए की चाल कैसी रहती है और कच्चे तेल में स्थिरता बनी रहती है या नहीं। फिलहाल जो तस्वीर बन रही है उसमें बाजार को मजबूत सपोर्ट जरूर मिला है, लेकिन सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। तेजी का माहौल बना है, पर हर तेजी अपने साथ उतार चढ़ाव भी लेकर आती है। दोस्तों, ये था आज का पिंटू मार्केट अपडेट। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं पिंटू, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।